हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज की क्लास में पोल्ट्री ब्रीड्स उसका ओवरव्यू और साथ ही साथ पोल्ट्री में होने वाले डिजीजेस का एक ओवरव्यू हम लोग चेकआउट करेंगे। आइए शुरू करते हैं पोल्ट्री ब्रीड्स का क्लासिफिकेशन। और ये जो क्लासिफिकेशन आप देखने जा रहे हैं ये है ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन ऑफ द पोल्ट्री ब्रीड्स। जैसे फॉर एग्जाम्पल जो सबसे पहला पोल्ट्री ब्रीड का ग्रुप है या क्लास है ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन, इस पर्टिकुलर ग्रुप को कहते हैं अमेरिकन क्लास। अमेरिकन क्लास ऑफ पोल्ट्री ब्रीड्स। क्वेश्चन बहुत बार आ जाता है डायरेक्टली कि इनमें से कौन सा पोल्ट्री ब्रीड है, या फिर इतना स्पेसिफिक भी पूछ लेता है कि इनमें से कौन सा अमेरिकन क्लास ऑफ पोल्ट्री ब्रीड है। सो एक छोटा सा सिंपल सा ट्रिक बता रही हूं मैं। अमेरिकन क्लास के ब्रीड्स को याद रखने का तरीका है PW RRNJ। अमेरिकन क्लास ऑफ पोल्ट्री ब्रीड्स को मेमोराइज करने का सबसे सिंपलेस्ट जो तरीका है दैट इज PW RRNJ। यानी एक सिंपल सा कोड बना दिया है मैंने, इसे ध्यान रखिएगा तो एक एक करके आपको चीजें याद आते जाएंगी। यहां पर P का मतलब है लाइमथ रॉक। P stands for लाइमथ रॉक। सो लाइमथ रॉक किस पर्टिकुलर कैटेगरी ऑफ पोल्ट्री ब्रीड में इंक्लूड किया गया है? सो इट इज इंक्लूडेड अंडर अमेरिकन क्लास ऑफ पोल्ट्री ब्रीड। लाइमथ रॉक के बाद नेक्स्ट आ जाते हैं वयांडोट। आप जैसे भी प्रोनाउंस करना चाहें कर सकते हैं, ये मेरा प्रोनाउंसिएशन का तरीका है दैट इट इज वयांडोट। सो W फॉर वयांडोट। इसके बाद R फॉर रोड आइलैंड रेड। रोड आइलैंड रेड। चौथा जो R आपको दिख रहा है दैट इज फॉर रोड आइलैंड व्हाइट। रोड आइलैंड व्हाइट। पांचवें नंबर पर N नजर आ रहा होगा आपको, सो इट इज न्यू हैम्पशायर। कई सारे एग्जाम्स में न्यू हैम्पशायर किसका ब्रीड है इस तरह के डायरेक्ट क्वेश्चंस भी आए हैं, तो फाइनली आपको याद होना ही चाहिए पोल्ट्री ब्रीड्स न्यू हैम्पशायर। एंड J स्टैंड्स फॉर जर्सी ब्लैक जायंट। जर्सी ब्लैक जायंट। सो अमेरिकन क्लास को याद करने का फंडा क्या है भाई? तो इट इज PW RRNJ। लाइमथ रॉक, वयांडोट, रोड आइलैंड रेड, रोड आइलैंड व्हाइट, न्यू हैम्पशायर और जर्सी ब्लैक जायंट। तो पोल्ट्री ब्रीड्स में ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन हमने सबसे पहला ग्रुप कंप्लीट किया व्हिच इज द अमेरिकन क्लास। इसके बाद जो नेक्स्ट पर्टिकुलर पोल्ट्री ब्रीड का ग्रुप पढ़ेंगे हम दैट इज इंग्लिश क्लास। और इंग्लिश क्लास को याद रखने का मैंने एक सिंपल सा फंडा बनाया है। सो आइए लिख लेते हैं नेक्स्ट इंग्लिश क्लास। अब इंग्लिश क्लास को याद रखने का क्या ट्रिक है? तो एकदम सिंपल सा है। आप सभी लोग डोसा और इडली तो जानते ही हो, और डोसा खाना बहुत लोग पसंद भी करते होंगे। सो द ट्रिक इज डोसा सी। डोसा और बाकी कुछ बन नहीं रहा था तो मैंने सी अलग से जोड़ दिया है। सो इट इज डोसा सी। फाइन। इंग्लिश क्लास ऑफ पोल्ट्री ब्रीड्स को याद करने का जो न्यूमोनिक्स बनाया है मैंने या फिर जो ट्रिक बनाया है दैट इज डोसा सी। आइए देखते हैं डी का मतलब क्या है। सो हियर डी स्टैंड्स फॉर डॉर्किंग। यानी सबसे पहली चीज आपको याद होनी चाहिए कि डॉर्किंग इज अ ब्रीड ऑफ पोल्ट्री। दूसरी चीज जो याद होनी चाहिए कि वो इंग्लिश क्लास ऑफ पोल्ट्री ब्रीड में इंक्लूड किया गया है। डॉर्किंग के बाद ओ है तो ओ स्टैंड्स फॉर ऑर्फिंगटन। ओ स्टैंड्स फॉर ऑर्फिंगटन। इसके बाद एस स्टैंड्स फॉर स्यूसेक्स या ससेक्स, आप जैसा पढ़ना चाहें पढ़ सकते हैं। उसके बाद है ए। हियर ए स्टैंड्स फॉर ऑस्ट्रालॉप। ऑस्ट्रालॉप। डॉर्किंग, ऑर्फिंगटन, ससेक्स, ऑस्ट्रालॉप एंड सी स्टैंड्स फॉर कॉर्निश। सो हमने अमेरिकन क्लास पढ़ लिया और इंग्लिश क्लास पढ़ लिया। अमेरिकन क्लास को मेमोराइज करने का तरीका है PW RRNJ, और इंग्लिश क्लास के लिए जो सिंपल सा ट्रिक है दैट इज डोसा सी। आए दिन आप खाते भी हो और पढ़ते भी हो और सुनते भी हो, तो आई होप आप सभी को याद भी हो जाएगा। इंग्लिश क्लास के बाद हम आ जाते हैं एशियाटिक क्लास। सो द नेक्स्ट क्लास वी हैव इज एशियाटिक क्लास। सो तीसरा जल्दी से हम लिख लेंगे एशियाटिक क्लास। अब एशियाटिक क्लास को कैसे याद करें? ए से एशियाटिक, और जो इसके अंदर ब्रीड शामिल किए गए हैं उसको याद रखने का तरीका है ए के बाद बी आता है, ये तो आपको याद ही है। बी के बाद सी आता है, ये भी आपको पता है। और ए बी सी और एल जोड़ लीजिएगा लास्ट में। हालांकि थोड़ा सा ऊट पटांग सा ट्रिक है बट आपको याद करने में बहुत बेनिफिशियल रहेगा।
सो एशियाटिक क्लास में B स्टैंड्स फॉर ब्रह्मा, B stands for Brahma breed. C stands for, this is important, Cochin breed. And L stands for Longshan. तो क्या बोला मैंने, कैसे याद करेंगे? एशियाटिक यानी A के बाद B, B, C और L, ब्रह्मा, कोचिन एंड लोंगशान. सो दोबारा रिपीट कर लेंगे. सबसे पहला था अमेरिकन क्लास PW, RR एंड J. उसके बाद था इंग्लिश क्लास डोसा C. उसके बाद हमारे पास जो तीसरा ग्रुप है दैट इज एशियाटिक क्लास ABCL. इस तरह से याद रखिएगा, हमेशा याद रहेगा. इसके बाद लास्ट हम आ जाते हैं चौथी क्लास पर, विच इज द मेडिटेरेनियन क्लास. ये चौथा और आखिरी क्लास जो हम अभी पढ़ेंगे आज की क्लास में, इट इज मेडिटेरेनियन क्लास. मेडिटेरेनियन क्लास ऑफ पोल्ट्री ब्रीड्स पढ़ने जा रहे हैं. सो आइए इसमें डायरेक्टली बिना ट्रिक के हम पढ़ लेते हैं. LMA, हियर L स्टैंड्स फॉर लेगहॉर्न. L का मतलब क्या है? लेगहॉर्न ब्रीड. लेगहॉर्न किस तरह का ब्रीड है? तो मेडिटेरेनियन पोल्ट्री ब्रीड. इसके बाद M स्टैंड्स फॉर मीनोरका. M का मतलब कौन सा ब्रीड? मीनोरका. एंड A स्टैंड्स फॉर एंकोना. A स्टैंड्स फॉर एंकोना. तो ये हमने ओरिजिन के आधार पे पोल्ट्री ब्रीड्स को समराइज किया. मैंने अभी पोल्ट्री ब्रीड के कैरेक्टर्स को डील नहीं किया है, सिर्फ ओरिजिन के आधार पे, ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन मैंने क्लासिफाई कर दिया है इनटू अमेरिकन क्लास, इंग्लिश क्लास, एशियाटिक क्लास एंड मेडिटेरेनियन क्लास. एक और क्लासिफिकेशन जो पोल्ट्री पर बेस्ड पूछा जाता है, इट इज ऑन द बेसिस ऑफ यूटिलिटी, यानी किस पोल्ट्री ब्रीड को किस पर्पस के लिए यूज किया जाता है. तो सबसे पहला जो यूटिलिटी आप सभी बच्चे जानते हैं कि एक ऐसा ब्रीड भी है पोल्ट्री का जो फाइटिंग पर्पस के लिए, गेम पर्पस के लिए यूज किया जाता है. आई होप आप सभी को उसका आंसर पता भी होगा. द आंसर विल बी अ सील. अ सील फाइटिंग कॉक माना जाता है, इनफैक्ट फाइटिंग ब्रीड माना जाता है पोल्ट्री का. ये क्वेश्चन काफी कॉमनली रिपीटेड है. मैंने एक वीडियो में असील के कैरेक्टर्स को भी डील किया है, उसे जरूर चेकआउट कर लेंगे. गेम के बाद एक बहुत इंपॉर्टेंट, जो सबसे बड़ा इंपॉर्टेंस है, मीट पर्पस के लिए भी यूज किया जाता है पोल्ट्री ब्रीड्स को. सो मीट पर्पस के लिए वन ऑफ द बेस्ट ब्रीड्स इज कॉर्निश. मैं ऐसा नहीं कह रही हूं कि और नहीं है, बट मोस्ट जो इंपॉर्टेंट ब्रीड्स हैं मैं उनको डील कर रही हूँ. इसके अलावा आप सभी जानते हैं एग पर्पस के लिए भी यूज किया जाता है. और एग पर्पस के लिए वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट ब्रीड्स ऑफ पोल्ट्री इज लेगहॉर्न. लेगहॉर्न किस क्लास में आता है? मेडिटेरेनियन क्लास. ये तुरंत से आपको क्लिक करना चाहिए. लास्ट इज डुअल पर्पस. डुअल पर्पस यानी ऐसे ब्रीड्स जो एग और मीट दोनों के लिए यूज किए जाते हो. सो डुअल पर्पस ब्रीड में हमारे पास है रोड आइलैंड रेड. इट इज रोड आइलैंड रेड. आई होप आप सभी को आज की क्लास बेनिफिशियल लगी हो. थैंक यू सो मच.